ओके, आज मैं कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करना चाहूँगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे हमारे पास एलएलएम के का यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का और हम स्पेशली अपनी कोडिंग के अंदर डे टू डे प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। तो एक हमें किन चीज़ों का स्पेसिफिकली ख्याल रखना चाहिए। सो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें ऐड करूँगा जो कि हम करें क्योंकि प्रीवियसली जब हम आज से अगर 3-4-5 साल पहले चले जाएँ, तो हम हर कोड अपने हाथ से कर रहे होते थे। हम उसको डीप डाउन अच्छे से देखते थे और अब क्योंकि हमारा मेन पर्पस एज़ एन इंजीनियर जो है इट्स मोर अबाउट कि हम अपनी वैल्यूएबल उसको इनपुट दें, जिससे हम एक मीनिंगफुल इनपुट दें, जिससे वैल्यूएबल आउटपुट आए और हमारा फ्यूचर चलना चाहिए। सो वी आर लेस स्केयर्ड अबाउट द सिक्योरिटी। अब आपने ख़ास ख़्याल ये रखना है कि आप उसके अंदर इस तरह से इंटीग्रेशन करें, आप कुछ मेमोरीज़ इंस्टॉल करें अपने एलएलएम के अंदर, ताकि जो भी उसके ऊपर से कोड जनरेट हो रहा है, सो वो जो कोड जनरेट हो रहा है वो कंप्लाइंट हो, सिक्योरिटी कंप्लाइंट हो। ओके, सो इसके लिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैंने कुछ जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं क्लाउड के अंदर हमारे पास आई होप यू नोज़ कि 2-3 टाइप्स की मेमोरी आप सेटअप कर सकते हैं। एक होता है जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर अपनी एक कोई भी मेमोरी ऐड करते हैं। आप उन्हें बोलेंगे जी आपने जो है ना एबीसी ऑपरेशन परफॉर्म करने है, या जो भी रिसर्च करनी है वो लाइब्रेरी ओरिएंटेड करनी है। दूसरा आप उनको ये कह सकते हैं कि जी आप जो हैं अक्रॉस द प्रोजेक्ट, मतलब इस यूज़र के लिए जो भी एक स्पेसिफिक यूज़र ऑन मशीन जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाता है वो ग्लोबल मेमोरी सेटअप हो जाए। तो जो भी सिक्योरिटी रिलेवेंट चीज़ होती है वो हमेशा हमें ग्लोबल मेमोरी सेटअप करनी चाहिए। ग्लोबल मेमोरी इन द सेंस कि आपके मशीन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो अब उसके अंदर 2 कैटेगरीज़ हो सकती हैं। सिक्योरिटी वाइज़ हमेशा ही ग्लोबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आई विल राइट अ प्रॉम्प्ट, जो हम फिर चैटजीपीटी से वो प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे एंड हम उनसे, ताकि वो हम अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर सकें। तो अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन। मे बी मोस्टली लोग जो पहले से ही ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सो दे बेटर नोज हाउ टू डील विद इट, बट क्योंकि ये मैं भी साथ के साथ सीख रहा हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, और मैं अपनी डेली लाइफ में एक फिनटेक प्रोडक्ट के ऊपर इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। सो आई थॉट इट वुड बी वेरी मीनिंगफुल कि अगर हम उसको शेयर कर दें और बाकी स्टूडेंट्स भी इसका ख्याल रखें। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। शेयर स्क्रीन विंडो। ओके, सो हियर हमने एक प्रीवियसली एक वीकली लाइफ में ये डिस्कशन की थी कि जब भी आपने अपनी एक एलएलएम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल इन माय केस मैं क्लाउड कोड को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं वो जो की उसके इंस्ट्रक्शंस के लिए है वो मैं चैटजीपीटी को इस्तेमाल करूँ, ताकि वहाँ से हम उसको कुछ हमारी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस दें और हम चैटजीपीटी को बोलें कि वो हमें एक एफिशिएंट प्रॉम्प्ट राइट करके दे, जो कि हम अनदर एलएलएम को प्रोवाइड करें, जस्ट लाइक क्लाउड कोड। सो मैं यहाँ पे एक अपनी प्रॉम्प्ट लिखूँगा। Okay, so hello, I'm working on multiple projects on the Cloud Code, and I want you to write a very good, efficient prompt for me that I will copy paste to the Cloud Code. And the context is, as I'm building the fintech product or any other projects also into my system. So what I want it to be the security first approach, zero trust approach for the security, and whatever the libraries that you are adding into the system, whatever the external packages you are adding to the system, please make sure they are the most latest, that does not have the vulnerabilities available. Secondly, please do not send any of my credentials, API keys, secrets outside my system to the Cloud server or any Cloud API for the training purposes, so that my confidential data will not get lost. Next, whenever I'm trying to develop something and I violate the zero trust approach, please highlight it to me so that I will correct it. Whenever you are writing the code, and please make sure it should follow the security architecture. Please make sure it should follow the OS standards so that my code is security compliant. Plus also please make sure that whenever you are logging anything, the confidential information about the customers, about anyone will not get logged. It's not like, okay, you are logging username and password also into the DB. So please write prompt for me. अच्छा, अब हमने अपनी चैटजीपीटी को ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी हैं। अब वो हमें एक अच्छी सी क्लाउड की प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, और ये मैं जो हूँ हमारे इंशाल्लाह जब ये क्वेश्चन अपलोड करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम इसको पेश कर सकें और स्टूडेंट इसको यूटिलाइज कर सकें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपनी अपनी मेमोरीज को अपडेट करवाते जाना है अपने लोकल सिस्टम के अंदर, ताकि आप उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर रीयूज़ कर सके। वरना नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर हमने पॉइंट किया कि आपने PII जो होती है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन जो है, उसको लॉग नहीं करने देना। सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम उसको भी लॉग करने देते हैं तो कोई भी बंदा जाके अगर आपके लॉग्स को डंप करता है, उसमें से उसके यूजर नेम पासवर्ड या अगर OTP सेंड हुआ है, किसी मोबाइल के ऊपर सेंड हुआ है, तो वो देख सकता है। सो अगर लॉग्स के अंदर
अगर ओटीपी ही प्रिंट हो रहा है, विद मोबाइल नंबर प्रिंट हो रहा है, तो इट्स नॉट गुड सिक्योर आर्किटेक्चर। सो आपने अब ये देखें, मैंने ओएस की डिस्कशन की, तो उन्होंने ओएस 10 की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर दी, और ये डिपेंडेंसीज और थर्ड पार्टीज, जैसे कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस टाइम के ऊपर आपने थर्ड पार्टी कोई इसके अंदर ऐड की, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेस्ट एपीआई की कॉल के लिए कुछ आपने यूज़ कर लिया, या जेसन के लिए आपने जैक्सन मैपर यूज़ कर लिया, तो हो सकता है उस वल्नरेबल पैकेज के अंदर, उस लाइब्रेरी के अंदर वो वल्नरेबिलिटी हो जिससे आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। सो आपने हमेशा वो लेटेस्ट वर्जन्स इंस्टॉल करने हैं जो कि आपका काम भी पूरा करें और सिक्योर भी हो। ओके, सो ये सीक्वेंस एंड क्रेडेंशियल्स का हमने इसको कहा कभी भी बाहर नहीं भेजना, अपने पास स्टोर नहीं करना। सो यू शुड राइट समथिंग गुड, तो ये हम उसको बोलेंगे कि ये आप अपनी मेमोरी बना लें, ठीक है, और ये सेम मेमोरी इट विल बी यूज्ड अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट्स। अगर आप में से कोई इसको